हेलो बच्चों, जूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पिछले वीडियो में बताए थे अल्केन का एक टेबल। आज हम स्टडी करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इससे पहले अल्केन जो पढ़े थे, अल्केन के बाद से अल्केन के रेडिकल जानते हैं और फिर हम पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें मिलेगा अल्किन और अल्काइन। तो अल्किन और अल्काइन के पहले हम जान लेते हैं रेडिकल ऑफ अल्केन, जिसे अल्काइल ग्रुप कहा जाता है। बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, आप देखते रहिए, बने रहिए वीडियो के अंत तक और हम सीखते हैं रेडिकल ऑफ अल्केन। आइए शुरू करते हैं। हेडिंग दीजिएगा अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप डेफिनेशन इसका होगा, जब अल्केन जो पिछले वीडियो में आप पढ़े थे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जिसको अल्केन कहते हैं, जब अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम यानी एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दिया जाए तो अल्केन का मूलक यानी रेडिकल, तो अल्केन का मूलक यानी रेडिकल प्राप्त होता है, जिसे अल्काइल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, अल्केन ग्रुप जो हम स्टडी किए थे, उस अल्केन से कोई एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाए, किसी तरह हटा दिया जाए, तो अल्केन का रेडिकल प्राप्त होता है, अल्केन का मूलक प्राप्त होता है, जिसे अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा, हम जानते हैं कि अल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। इस अल्केन से जब एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया जाए, -H का मतलब आप हर बार समझिएगा कि एक हाइड्रोजन निकल गया, बाहर हो गया, तो अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो अल्केन का मूलक प्राप्त होगा, जिसे अल्काइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अल्काइल, या हम जनरल फॉर्म लिख सकते हैं कि जब यहाँ से एक H निकलेगा यानी एक हाइड्रोजन, तो इसमें से -1 कर देंगे तो 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा CnH2n और +1। CnH2n+2 में से 1 कम करना है, 1 हटाना है, एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, 1 हाइड्रोजन एटम हटा दिया जाए, तो इसमें से एक माइनस कर लेंगे तो 2 में से 1 जाएगा 1, तो इस तरह यहाँ जनरल फॉर्म आ जाएगा CnH2n+1। अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। ये आपका अल्केन है और इसकी बात करें तो ये अल्काइल ग्रुप बन गया। तो अल्काइल ग्रुप का समान सूत्र होता है CnH2n+1, ये आप याद रखेंगे। और एक और बात आप लिख लीजिएगा यहाँ पैराग्राफ छोड़ के, कि इसे यानी अल्काइल ग्रुप को कैपिटल R जो होता है, इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। अल्काइल ग्रुप को किससे डिनोट किया जाता है बच्चों? R से। तो इसे R द्वारा सूचित किया जाता है, लिख लीजिएगा, सूचित किया जाता है। ठीक है, और अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्म याद रखिएगा CnH2n+1। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में। ठीक है, तो चलिए आप नोट कर लीजिए और अल्केन की तरह अल्काइल का टेबल बना देते हैं। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे टेबल बना रहे हैं जो अल्काइल ग्रुप के लिए होगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, आप देखते रहिए। और जो स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पहला वीडियो देख रहे होंगे तो हम कहेंगे कि इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है 2 वीडियो अपलोड किया गया है, आपको उन्हें देखना चाहिए। फिर एक बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरू से वीडियो देखिए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो ये अल्काइल ग्रुप के लिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ अल्काइल CnH2n+1। आपको बता दिए हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है, बाकी टेबल तो हम बिना जनरल फार्मूला का बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो आप समझ गए होंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणु की संख्या। बताइए यहाँ क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणुसूत्र, यहाँ लिख देता है नेम, और यहाँ पर होगा आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचना सूत्र। तो अल्काइल ग्रुप सबसे पहले एक कार्बन हम ये रखेंगे और कार्बन में 4 बॉन्ड, सब पे यहाँ आप ये कर दीजिए, या कार्बन में 4 बॉन्ड होता है ऐसे। तो हम जानते हैं अल्किन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया गया है, यानी 3 ही हाइड्रोजन देंगे, एक रेडिकल हो जाएगा आपका। यही आपका है अल्काइल ग्रुप का सदस्य, ठीक है। और नाम की बात करें तो एक कार्बन से मीथ होता है, और इस बार अल्काइल ग्रुप है तो अल का मतलब मीथ हो गया, आप YL इसमें कन्वर्ट कर दीजिए तो बन गया मिथाइल। तो ये मिथाइल होता है और इसका सूत्र होगा CH3, ठीक है। यहाँ सूत्र होगा आपका CH3। और कार्बन की बात करें तो एक कार्बन, इस तरह हम बना सकते हैं। इसको चाहे तो जनरल फार्मूला से बना सकते हैं, अगर जनरल फार्मूला से बनाना हो तो कुछ ऐसे बनाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन 1, यहाँ 1 रखेंगे तो C1 यहाँ छिप जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा 2 में 1 ऐड कर देंगे 3 यानी CH3। अगर 2 रखेंगे, कार्बन अगर 2 रखा जाए तो C2, और यहाँ 4, 2 रखेंगे 2 दूनी 4 और 1 5, C2H5, ठीक है। तो इस तरह यहाँ लिख सकते हैं एक कार्बन के लिए मिथ, और YL यहाँ ऐड कर देंगे हम तो मिथाइल, और स्ट्रक्चर फार्मूला एक कार्बन है तो बॉन्ड 4 होगा यहाँ, और इस तरह यहाँ हम हाइड्रोजन दे देंगे, 3 हाइड्रोजन हैं। तो ये आपका मिथाइल का जो है संरचना सूत्र हो गया, रेडिकल रहेगा यहाँ, कार्बन में 4 बॉन्ड, जिससे पता चल रहा है कि अगर H रहेगा तो मीथेन यानी अल्केन ग्रुप हो जाएगा ये। लेकिन अल्काइल का मीनिंग होता है कि अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए। तो देखिए ये अल्केन का हो गया, एक हाइड्रोजन हटाएंगे ये, तो हाइड्रोजन हटाने का ये मतलब नहीं है कि बॉन्ड हट जाएगा, बॉन्ड आपका रहेगा ये, और तभी ये रेडिकल ऑफ अल्केन कहलाएगा। यहाँ बॉन्ड हम छोड़ेंगे और हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया, और तब जाकर ये बन गया रेडिकल ऑफ अल्केन, ठीक है। तो ये मिथाइल का संरचना सूत्र, नाम होगा मिथाइल, ठीक है। अल्काइल पे बनेगा मिथाइल, CH3 और एक कार्बन। चलिए इसके बाद से हम रखेंगे यहाँ 2, तो रख सकते हैं यहाँ, या डायरेक्ट बना सकते हैं आप। चलिए रख के ही बनाइए यहाँ, तो जाएगा C2H5, ठीक है। जरा 3 रखिए यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 6 1 7 C3H7। अगर 4 की बात करें तो C4H9, 5 की बात करें तो C5H11, 6 की बात करें तो C6H13, ठीक है। जरा नाम लिख लीजिए, 2 कार्बन से इथ और YL कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ जोड़ लेंगे तो इथाइल, 3 से हो जाएगा प्रोप और YL तो प्रोपाइल हो जाएगा, ठीक है। 4 की बात करें तो ब्यूट और YL ऐड कर लेना ब्यूटाइल, यहाँ हो जाएगा पेंट YL पेंटाइल, और यहाँ हो जाएगा हेक्स YL हेक्साइल। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, आगे हो जाएगा हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डिकाइल। आप 10 तक बना लीजिएगा
और स्ट्रक्चर फार्मूला, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से दे दीजिए, और सब पे जिस तरह आप इथेन बनाए थे हर जगह हाइड्रोजन, लेकिन एक जगह हम कहीं भी हाइड्रोजन हम नहीं दिखाएंगे, जिससे पता चलेगा कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। और गिन भी सकते हैं C2H5 तो 2 कार्बन, H यहाँ 5 है, और यहाँ ये बता रहा है कि रेडिकल ऑफ अल्केन एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है, हट गया यहाँ से। इस तरह हम प्रोपाइल का बनाएंगे, 3 कार्बन, ठीक है, और सब पे बॉन्ड यहाँ बनाएंगे, और यहाँ से रेडिकल दिखा दिया जाएगा, एक हाइड्रोजन जो है छिपा देंगे हम, ठीक है। इसी तरह अगर ब्यूटाइल की बात करें तो 1 2 3 4 सब पे यहाँ बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन हम छिपा देंगे यहाँ, यानी रिप्लेस हो जाएगा। तो ये ब्यूटाइल का संरचना सूत्र हो गया। इसी तरह पेंटाइल की बात करें तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और सब पे बॉन्ड पूरा कीजिए। तो ये पेंटाइल का संरचना सूत्र तो बना लीजिएगा आप लोग, 10 तक बना लीजिएगा। हेक्साइल का बना लेंगे, 10 तक पूरा कर लीजिएगा। तो ये संरचना सूत्र हो गया। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ये सूत्र हो गया। CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11, C6H13। तो 10 तक बना लेंगे ना आप लोग। चलिए, अच्छी बात है, आप पूरा कर लीजिए इस टेबल को। और इसके बाद हम जानते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलिए, हम आपको बताए थे कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार से, एलिफैटिक और साइक्लिक। वही एलिफैटिक भी जो है वह होता है 2 प्रकार से, संतृप्त और असंतृप्त। तो 2 नंबर हेडिंग दीजिएगा। संतृप्त के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, जिसको अल्केन कहते हैं। तो 2 नंबर होगा हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो लिख लीजिएगा, वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा कनेक्ट हो, जुड़ा हो, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो, कनेक्ट हो, तो इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ गए आप लोग? जब कार्बन के एटम दूसरे कार्बन परमाणु के साथ डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो, तो फिर इसे ही हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इस आधार पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, तो इस आधार पे जो है अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार से, तो लिखेंगे
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं। ए नंबर हमारा होगा अल्कीन और बी नंबर होगा अल्काइन। ठीक है। अब यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो प्रकार से, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार से होते हैं, अल्कीन और अल्काइन। तो अल्कीन में लिखेंगे, बहुत ही आसान डेफिनेशन इसका है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ सिर्फ डबल बॉन्ड लिखेंगे हम, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सिर्फ डबल बॉन्ड द्वारा कनेक्ट हों, जुड़े हों, उसे अल्कीन कहते हैं। अगर इसका डेफिनेशन बता लिखना हो तो बड़े आराम से लिख सकते हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड द्वारा कनेक्ट हो, जुड़े हों, उसे अल्काइन कहते हैं। क्या आप समझ गए? तो चलिए आप इस नोट कर लेंगे और आपको बताने जा रहे हैं अल्कीन। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। चलिए ए नंबर हेडिंग दीजिएगा, ए नंबर अल्कीन। तो इसमें लिख लीजिए, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो, उसे अल्कीन कहा जाता है। नोट कर लीजिए, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड द्वारा कनेक्ट हो, जुड़ा हो, उसे अल्कीन कहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और इसके बाद हेडिंग दीजिए आप लोग अल्काइन। लेकिन उससे पहले चलिए डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर टेबल पढ़ेंगे। अल्कीन यहाँ हो गया, या फिर चलिए पहले हम अल्कीन का टेबल ही जान लेते हैं और फिर हम जानेंगे अल्काइन। लेकिन उससे पहले आप यहाँ निश्चित रूप से समझ गए होंगे अल्काइन का डेफिनेशन, कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन का एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो, उसे हम अल्काइन कहते हैं। तो आप बाद में नोट कीजिएगा। हम जानते हैं अल्कीन का टेबल। चलिए इसमें लिख लीजिएगा पैराग्राफ छोड़ के कि इसका या फिर अल्कीन का जीएफ यानी जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला होता है CnH2n होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए बता दिए हैं। ठीक है, CnH2n, जितना कार्बन हाइड्रोजन से डबल होगा, अल्कीन का जनरल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा ये। आइए हम टेबल जानते हैं अल्कीन का, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं नोमेनक्लेचर अल्कीन का जो नोमेनक्लेचर है वो कुछ इस प्रकार आप जानेंगे कि कॉमन नेम, CN का मतलब कॉमन नेम, साधारण नाम होता है। और यहाँ जानेंगे IUPAC। ठीक है, IUPAC नेम। जो नामकरण है वो दो प्रकार से होता है, साधारण नाम और IUPAC नाम, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। तो कॉमन नेम आप याद रखिएगा अल्कीन का अल्किनाइल, या फिर अल्कीन का जो है कॉमन नेम होता है अल्काइलिन। अल्काइलिन ऐसे याद रखेंगे, अल्काइल और इन अल्काइलिन।
और आप इसी नाम याद रखेंगे अल्कीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि अल्कीन का साधारण नाम क्या होता है और आप इसी नाम क्या होता है। तो कॉमन नेम के लिए याद रखिएगा अल्कीन, अल्काइलाइन, यहाँ जो है अल्काइलिन होता है, ऐसे जो है अल्काइल लिखना है और इन अल्काइलिन। और आप इसी की बात करें तो अल्कीन, अल्कीन का आप इसी अल्कीन ही होता है। इस तरह अगर कॉमन नेम में लिखना हो एक कार्बन के लिए, कार्बन तो पॉसिबल नहीं है 2 कार्बन से, तो यहाँ ईथ हो जाएगा, YL जोड़िए और इन इथाइलिन। 3 कार्बन की बात करें तो प्रोप और YL और इन प्रोपाइलिन। 4 के लिए हो जाएगा ब्यूट, YL यानी ब्यूटाइल और इन जोड़ देना है ब्यूटाइलिन, पेंटाइलिन, हेक्साइलिन, हेप्टाइलिन, ऑक्टाइलिन। इसी तरह 10 तक नाम लिखा जाएगा। और आप इसी की बात करें तो 2 कार्बन से हो जाएगा ईथ और इन जोड़ देना है केवल इथीन। 3 से हो जाएगा प्रोप और इन जोड़ देना प्रोपीन। 4 के लिए हो जाएगा ब्यूट और इन जोड़ देना ब्यूटीन। आगे हो जाएगा पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि अल्किन का जो कॉमन नेम है वो अल्कालिन होता है और आईपीसी होता है अल्किन होता है, इसका सेम हो जाएगा। याद कर लेंगे आप लोग, अल्किन का कॉमन नेम अल्काइलिन और आईपीसी नेम अल्किन। ठीक है, चलिए अब हम टेबल यहाँ जानेंगे। अल्किन के लिए, ठीक है, ये जो टेबल है ये फॉर अल्किन। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणुओं की संख्या। यहाँ लिख देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, और ये रहेगा इस बार नेम 2 प्रकार से। सिर्फ अल्केन में हम लिखे हैं केवल नेम, दोनों सेम होता है, लेकिन इसके बाद जो भी मिलेगा अल्काइन, अल्कीन, ठीक है, आगे जो फंक्शनल ग्रुप है सबका नाम 2 प्रकार से जानेंगे, कॉमन नेम एंड आईपीसी नेम। तो इस बार लिख लीजिएगा यहाँ कॉमन नेम, CN का मतलब कॉमन नेम, और फिर लिख लीजिएगा आप लोग आईपीसी नेम। ठीक है, आईपीसी नेम, और फिर हमारा रहेगा स्ट्रक्चर फार्मूला। 2-3 अगर आप समझ गए फिर 10 तक बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 पॉसिबल नहीं है, बताते हैं क्यों। इससे पहले आप यहाँ लिख लीजिएगा कि जो टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं ये अल्किन का है, CnH2n होता है इसका जनरल फार्मूला। ठीक है, तो एक कार्बन की अगर बात करें यहाँ रखेंगे तो कार्बन 1 और H हो जाएगा आपका 1 यहाँ छिप जाएगा, N की जगह यहाँ रखेंगे 1 तो यहाँ 2 हो जाएगा, यानी CH2। CH2 की बात करें तो अगर बनाएंगे हम तो देखिए यहाँ ये 2 बाकी रह जा रहा है। ठीक है, सिर्फ 2 ही H, इसका 4 बॉन्ड पूरा नहीं हो पा रहा है, कार्बन में 4 बॉन्ड, और सिर्फ यहाँ CH2 है तो सिर्फ ऐसे आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। कार्बन में 4 बॉन्ड होता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है कार्बन। ठीक है, तो इस तरह ये संभव नहीं है, CH2 संभव नहीं है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरा नहीं हो पा रहा है। इस तरह 1 पॉसिबल नहीं है, तो 1 नहीं लिखेंगे, सीधे 2 से स्टार्ट होगा तो 2, यानी यहाँ रख देंगे 2, C2 हो जाएगा यहाँ, और जितना कार्बन हाइड्रोजन से डबल हो जाएगा यानी CH4। 3 के लिए निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सीख लीजिए आप कैसे निकालेंगे। C3, बताइए H कितना होगा 6, 4 के लिए C4H8, 5 के लिए हो जाएगा C5S10, 6 के लिए हो जाएगा C6S12, 7 की बात करें तो C7H14। निकाल लेंगे आप लोग H14। इसी तरह कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम आपको बताए थे अल्काइल, और इसमें इन लिख देना है अल्काइलिन। ये ट्रिक होगा, कंसेप्ट होगा, आप जो भी समझ लीजिए।
आरबीसी बहुत ही आसान है, जो आपका ग्रुप है वही अल्कीन। ठीक है, तो फिर कॉन्सेप्ट के साथ आप इसे सीखिए, कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, अल्काइलिन ये याद रखना है। ठीक है, जैसे अगर आप ये याद कर लेते हैं कॉमन आईपीसी, फिर बड़े आराम से कभी भी नाम बताया जा सकता है। अल्किन के जो भी सदस्य हैं हम बता सकते हैं। चलिए इसका नाम बताना है, तो अल्क, तो अल्क का मतलब यहाँ हो जाएगा 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट इथ। जो वर्ड रूट है उसका मतलब अल्क समझिए। अब इसमें वाई एल कनेक्ट करना, वाई एल और बाकी जितना है सब यहाँ जोड़ लेंगे। वाई एल यानी इथाइल और इन इथाइलिन, इसी को हिंदी में इथिलीन कई जगह लिखा जाता है। आप हिंदी की किताब में अगर देखिएगा तो वहाँ लिखा रहेगा इथिलीन। तो इथाइलिन या इथिलीन बात एक ही है, इसको इथिलीन कहिए या इथाइलिन कहिए, बात एक ही है। इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी के जो भी किताब है उसमें इथाइलिन न लिखकर वहाँ इथिलीन लिखा होगा, तो इथिलीन इसे पढ़िए या इथाइलिन। तो इथाइलिन बढ़िया रहेगा, इथाइलिन हम जानते हैं। 3 कार्बन से हो जाएगा यहाँ प्रोप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्रोप, और क्या कनेक्ट करना है वाई और फिर इन, यानी प्रोप में वाई कनेक्ट कर प्रोपाइल, और इन जब कनेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा प्रोपाइलिन। इसी तरह 4 के लिए यहाँ हो जाएगा ब्यूट वाई ब्यूटाइल और इन ब्यूटाइलिन, यहाँ हो जाएगा पेंटाइलिन। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हेक्साइलिन और यहाँ हो जाएगा हेप्टाइलिन। यहाँ 10 तक बना लीजिएगा। ठीक है, 10 तक बना लीजिएगा। यहाँ जानते हैं, बहुत ही आसान है। अल्किन तो 2 कार्बन से हो जाएगा ईथ, और इन केवल जोड़ लेना है तो इथिन हो जाएगा। अगर 3 कार्बन की बात करें तो प्रोप, इसमें जोड़ लेना इन तो प्रोपिन। 4 से हो जाएगा ब्यूट और इन कनेक्ट कर देंगे ब्यूटिन। कितना आसान है बताइए। 5 के लिए क्या हो जाएगा, तो पेंट और इन जोड़ देना है पेंटिन। इथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन। यहाँ हेक्स हो जाएगा, इन कनेक्ट कर लेंगे हेक्सिन, और यहाँ हो जाएगा हेप्टिन। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है, बड़े आराम से आप बना सकते हैं। 10 तक बना लीजिएगा। और इससे पहले आप सीख लीजिए स्ट्रक्चर फार्मूला। इथीन 2 कार्बन है, तो ध्यान दीजिएगा 2 कार्बन बनाएंगे, और हम जानते हैं और इसका डेफिनेशन कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड, तो 2 कार्बन के बीच हम बना देंगे डबल बॉन्ड। अब हम बॉन्ड पूरा करेंगे। कार्बन में 4 बॉन्ड होता है, तो यहाँ 2 और देंगे सिंगल के रूप में यहाँ। ठीक है, कहीं भी ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ठीक है, या फिर ऐसे बना लीजिए, किसी तरह हम बना सकते हैं। तो 2 बॉन्ड हम कैसे भी दिखा सकते हैं, तो ऐसे दिखा देते हैं, और यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं, और हम जोड़ लेंगे यहाँ H। तो देख सकते हैं आप यहाँ C2H4 2 कार्बन और H4 है जो कि आ गया यहाँ। और इसी तरह यहाँ प्रोपीन के लिए बना सकते हैं, 3 कार्बन है, तो 1, 2 और 3 किसी 2 कार्बन के बीच, या तो शुरू में या तो लास्ट में। ठीक है, बीच में कहीं हम नहीं देंगे, या तो शुरू में या तो लास्ट में जोड़ेंगे हम डबल बॉन्ड। तो चलिए हम शुरू में कनेक्ट करते हैं डबल बॉन्ड। यहाँ हर जगह नहीं, किसी एक जगह किसी 2 कार्बन के बीच ही बनाएंगे डबल बॉन्ड, और बॉन्ड पूरा करेंगे। कार्बन में 2 बॉन्ड है यहाँ, तो 2 बॉन्ड और बनाएंगे। यहाँ 2 और 1 3, कार्बन में 4 बॉन्ड, तो 1 कमी है, ऊपर या नीचे कहीं भी खींच सकते हैं। चलिए ऊपर दे देते हैं। यहाँ 3 की कमी है, तो यहाँ 3 दे देते हैं। यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, ये आपको देख लेना है। चलिए हर जगह हम जोड़ लेंगे हाइड्रोजन। तो ये इथिन का संरचना सूत्र हो गया। इसके बाद ब्यूटीन की बात करें, ठीक है, ब्यूटीन की बात करें तो 4 कार्बन हैं, तो 1, 2, 3 और 4, या तो शुरू में या तो लास्ट में, बीच में नहीं। बीच में कुछ और नाम हो जाएगा। अगर बीच में बनाएंगे डबल बॉन्ड तो कुछ नाम और हो जाएगा। ये हम आईपीसी में पढ़ेंगे, आगे आपको बताएंगे आईपीसी नोमेनक्लेचर, जहाँ बीच में कनेक्ट करके नामकरण बताया जाएगा। तो यहाँ शुरू में दे देते हैं डबल बॉन्ड, किसी 2 कार्बन के बीच ही हम बनाएंगे डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जिससे पता चल गया अल्कीन है। अल्कीन अल्कीन डबल बॉन्ड आने के मतलब अल्कीन, और हर जगह सिंगल बॉन्ड रहेगा तो अल्केन, और कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो अल्काइन। ये पहचान है। तो यहाँ देखिए कितना बॉन्ड दिया जाएगा, 2 यहाँ है डबल बॉन्ड के रूप में, और यहाँ सिंगल के रूप में 2, तो 4। यहाँ 2, 1 3, 1 4, यहाँ 2 और दे देंगे तो 4, यहाँ 3, तो हो जाएगा 4। और हर जगह हाइड्रोजन कनेक्ट कर दीजिए।
तो ये हो गया आपका अल्किन। ब्यूटीन, अल्किन ग्रुप का एक सदस्य ब्यूटीन। पेंटीन की बात करें तो 5 कार्बन, ठीक है, ये 5 कार्बन हो गया। शुरू में जब आप दे रहे हैं डबल बॉन्ड तो शुरू में दे दीजिए डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और फिर बॉन्ड पूरा करेंगे, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है, और हर जगह हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ हाइड्रोजन। तो क्या आप 10 तक बना लीजिएगा? तो चलिए आप हेक्सीन हेप्टेन का बना लेंगे, आगे 10 तक पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए आप। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अल्किन का रेडिकल और अल्काइन ग्रुप बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।